आज इस वीडियो में आप समझेंगे सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन का असली गेम क्या है और वो 7 साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स जो आज के टाइम में सच में काम करते हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं होगी, इस बार बात होगी उस असली सच्चाई की जो आज हर लड़का फेस कर रहा है लेकिन खुलकर कोई बोलता नहीं। अब ध्यान से सुनो, आज के टाइम में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कियां कंफ्यूज करती हैं, असली प्रॉब्लम ये है कि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। हर लड़की के डीएम में हजारों मैसेजेस पड़े रहते हैं, हर पोस्ट पर सैकड़ों रिएक्शंस आते हैं और हर दिन उसे किसी ना किसी से अटेंशन मिल ही रहा होता है। अब ऐसे में सवाल ये नहीं है कि तुम उसे कैसे इंप्रेस करोगे, सवाल ये है कि तुम बाकी सबसे अलग कैसे दिखोगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर एवरेज होना इनविजिबल होने के बराबर है। अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझो। तुम किसी लड़की की प्रोफाइल देखते हो, तुम्हें वो पसंद आती है, तुम उसे मैसेज करते हो हाय या हेलो, और फिर कोई रिप्लाई नहीं आता या फिर मैसेज सीन पर छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर दूसरे लड़के के साथ हो रहा है। अब यहाँ गलती कहाँ होती है? गलती मैसेज में नहीं है, गलती ये है कि सामने वाला तुम्हें कैसे देखता है। क्योंकि उसने रिप्लाई करने से पहले तुम्हारी प्रोफाइल देखी होगी और कुछ ही सेकंड्स में डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हें रिप्लाई करना है या इग्नोर करना है। अब ध्यान से समझो, अट्रैक्शन सिर्फ चैट में नहीं बनता, अट्रैक्शन सबसे पहले सामने वाले के दिमाग में बनता है कि वो तुम्हें कैसे देख रहा है। और ये इमेज बनती है तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस से। लोग तुमसे बात करने से पहले ही तुम्हारी प्रोफाइल देखकर तय कर लेते हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर कोई लड़की तुम्हारी प्रोफाइल देखे तो उसे क्यूरियोसिटी होगी या फिर क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये भी बाकी जैसा सेम है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि अब हम वो डीप साइकोलॉजी समझेंगे जो इस पूरे गेम को कंट्रोल करती है। अब पहला रूल समझो, मिस्ट्री ही अट्रैक्शन का पहला ट्रिगर होता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज दिखा रहे हैं, हर दिन स्टोरी डाल रहे हैं, हर छोटी से छोटी बात भी अपडेट, जो भी दिमाग में आया तुरंत शेयर कर दिया। अब असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। जब सब कुछ सामने आ जाता है तो कुछ भी खास नहीं बचता। जब हर चीज पहले से ही पता हो तो एक्साइटमेंट अपने आप खत्म हो जाती है, और जहां एक्साइटमेंट नहीं होता वहां अट्रैक्शन अपने आप कम होने लगता है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझो। 2 प्रोफाइल्स इमेजिन करो। पहला प्रोफाइल हर दिन स्टोरी, हर पल की अपडेट, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, सब दिख रहा है, मतलब कुछ भी छुपा नहीं है। दूसरा प्रोफाइल कम फोटो पोस्ट्स, सोच समझ के अपडेट्स, और कुछ चीजें जानबूझकर हिडन, मतलब सब कुछ नहीं बताया गया। तुम खुद सोचो किसके बारे में जानने का क्यूरियोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि इंसान का दिमाग जो चीज समझ नहीं आता उसी के पीछे भागता है। अब दूसरा रूल, सोशल प्रूफ, ये साइलेंट पावर है। आज के टाइम में लोग खुद डिसाइड नहीं करते कि कौन वैल्यूएबल है। लोग देखते हैं कि दूसरों की रिएक्शन क्या है। अगर तुम्हारी प्रोफाइल डेड लगती है, ना कोई इंटरैक्शन, ना लोगों से जुड़ाव दिखता है और लाइफ थोड़ी अकेली सी लगती है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेक लाइफ दिखाओ, मतलब ये है कि रियल लाइफ में एंगेजमेंट होना चाहिए ताकि वो डिजिटल दुनिया में रिफ्लेक्ट हो। अब तीसरा रूल, हर समय अवेलेबल रहना, रिस्पेक्ट कम होना। आजकल सबसे कॉमन मिस्टेक यही है, लड़के हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत कर देते हैं, हर स्टोरी पर इंस्टेंट रिएक्शन और हर पोस्ट पर कमेंट भी। अब ये क्या सिग्नल देता है? इसके पास और कोई काम नहीं है, या फिर ये हमेशा फ्री रहता है, और यही चीज अट्रैक्शन को धीरे धीरे मार देती है। अब एक डीप पॉइंट समझो, लड़कियां सिर्फ बातों से अट्रैक्ट नहीं होती, वो तुम्हारे ऑनलाइन प्रेजेंस और बिहेवियर से अट्रैक्ट होती हैं। और बिहेवियर ये शो करता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी बिजी, वैल्यूएबल और बैलेंस्ड है। अगर ये बातें आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिखो, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स बाकी हैं। अब चौथा रूल, इमोशनल स्पाइक्स क्रिएट करो। आज के टाइम में लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर तुम्हारा कंटेंट बोरिंग है, फ्लैट है या पहले से समझ आ जाने वाला है तो कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर तुम इमोशन क्रिएट करते हो, थोड़ा डेप्थ डालते हो, कभी कॉन्फिडेंस दिखाते हो, कभी थोड़ी मिस्ट्री, तो लोग तुम्हारा प्रोफाइल पर रुकते हैं और कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड इमोशन को याद रखता है, इंफॉर्मेशन को नहीं। अब 5वां रूल, वैल्यू बोलकर नहीं, शो करके बनती है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर बोलता है मैं डिफरेंट हूं, मैं यूनिक हूं, लेकिन सिर्फ कैप्शंस या वर्ड्स से कुछ प्रूव नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में वैल्यू बातों से नहीं दिखती, वैल्यू दिखती है तुम्हारे पोस्ट से।
तुम्हारी स्टोरीज से और तुम्हारे ओवरऑल प्रोफाइल वाइब से। तुम क्या पोस्ट करते हो, तुम्हारी स्टोरीज कैसी हैं और तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है, ये सब मिलकर खुद ही तुम्हारी वैल्यू शो करते हैं। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब छठा रूल, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अट्रैक्शन का असली गेम। अगर तुम्हारी प्रोफाइल हमेशा सेम लगती है, सेम तरह का पोस्ट्स, सेम वाइब, सेम पैटर्न, तो लोग तुम्हें स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज पहले से समझ आ जाए वो बोरिंग लगती है। लेकिन अगर कभी तुम साइलेंट हो, कभी एक्टिव, कभी स्टोरी डालते हो, कभी गायब हो जाते हो, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। और यही कंफ्यूजन अट्रैक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में जो समझ में नहीं आता वही इंटरेस्टिंग लगता है। अब सातवां रूल, अटेंशन कंट्रोल करो। सबसे पावरफुल रूल यही है। आजकल लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पावरफुल लोग अटेंशन कंट्रोल करते हैं। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर स्टोरी पर इंस्टेंट रिएक्शन, हर टाइम अवेलेबल रहना, ये सब चीजें तुम्हें कॉमन बना देती है। क्योंकि जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम लगने लगती है। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हर किसी को इजीली नहीं मिलती। अब एक डीप रियलाइजेशन, ये रूल्स ट्रिक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। और अट्रैक्शन आइडेंटिटी से आता है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अब आखिरी सच समझो, आज के टाइम में फीमेल अट्रैक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन यही एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर तुम सही से समझ गए तो तुम ऑटोमेटिकली अलग दिखोगे। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझो, लड़कियां तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि वो तुम्हें चॉइस नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास तुमसे बेटर ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? किसी का पीछा मत करो, खुद को बिल्ड करो। जब तुम खुद को इंप्रूव करते हो तो अटेंशन अपने आप आता है। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो रियल होता है वही टिकता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को रेयर बना लिया, उस दिन तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। अगर ऐसी डीप साइकोलॉजी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।